ओम शांति। आज बाबा के 14/12/2021 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। पर यहाँ कहेंगे सबसे पहले थिंक नो इविल, सोच को ही बदल दो। जब सोच को बदल देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, बोल भी, कर्म भी, व्यवहार भी। अच्छी सोच, अच्छी बातें। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम हैं, सतयुग की स्थापना कर रहा है, जिसको सचखंड कहा जाता है। तो यहाँ हमें सत्य बनना है, और सत्य बनना माना आत्म अभिमानी बनना, क्योंकि आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, और परमात्मा शिव बाबा सत्य सचखंड की स्थापना कर रहा है। तीसरा बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने बताई है। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप ही बतला रहे हैं। क्वेश्चन है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? आंसर है, यदि निश्चय हो इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पति दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है। गीत के बोल हैं, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है, और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कोड़ी जैसा है। वह तो जैसे तोते माफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया जबकि कलयुग बदल सतयुग या पति दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे, वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे? तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है, वह तो तमो प्रधान जरूर होना है। ये नियम है सृष्टि का। हर चीज़ पहले नई होती है, फिर पुरानी अवश्य होती है। तो तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था, यह भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम अभी हम बच्चों को सब कुछ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सब समझा देते हैं। तो बाबा ही कर्मों के गुह्य गति भी समझाते हैं। संगम युग पर हमें हर तरह की बातें
बाबा समझाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम सब कुछ जानते हो, यह तो सब कुछ जानते हो। सच्चा सत्संग इस समय है, यह जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आता है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सत्संग यह तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वह सब झूठ संग है, वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग का सबसे बड़ा त्यौहार है। बहुत सुंदर बात बाबा बता रही हैं, ये सत्संग का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि सत्य बाप का संग करने से हमारे जीवन में खुशी आती है, उमंग आता है, उत्साह आता है, जीवन नया बनता है, संस्कार नए बनते जाते हैं और नई दुनिया के लिए हम राज्य अधिकारी बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा त्यौहार है। एक सत्य बाप के साथ संग होता है संगम युग पर, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं। यह है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी काया, गाते हैं ना, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। तो सत्य केवल शिव बाबा है। पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं, भगवान के लिए भी झूठ बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। अलग को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं, झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं। यह ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, तो यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सचखंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर के सत्य मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने के लिए। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉडफादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होता ही है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक बाप ही है। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, आदि आदि। ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान हैं, इनको देखते भी नहीं देखना। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के मालिक नहीं हैं। तो बाप कहते हैं तुमको रावण ने लायक बनाया है। आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। तो बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास। श्रीमत कहती है यह करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। बाबा की ये बातें हमको माननी चाहिए। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझें तब ही पावन बन सकें। बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं कि स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो बल समझाते अच्छा हैं, परंतु
हड्डी वह सुख किसी को है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र हैं सत्य मार्ग के, इसलिए समझाया जाता है। तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है। अब जज करो सत्य क्या है। बाबा कहते नहीं, जो मैं कहता हूँ वही मानो, पर मैं जो सुनाता हूँ और अभी तक जो तुमने सुना है, जज करो राइट क्या है। परमात्मा जो सत्य है वो राइट है या भक्ति मार्ग के शास्त्र अभी तक हम सुनते आए हैं वो सत्य हैं। तो अभी बाबा कहते हैं जज करो सत्य क्या है। सत्य नारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल ना सके। सत्य बाप हैं तो कभी भी झूठ बोल ना सके। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ना सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं हम? सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सन्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो। मधुबन में रियलाइज करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। चित्र तो सबके पास है। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फ़ायदा। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, इसलिए वह सब फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को भी तुम जानते हो, तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है सतयुग में, क्योंकि सत्व प्रधान होते हैं तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि रहते हैं। इनको कहा जाता है नरक। यह तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, वहाँ भी ऐसी रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी यह एरोप्लेन आदि सब बनेंगे, जिसको पुष्पक विमान कहा जाता। तो साइंस वाले भी बाबा ने कहा हुनर लेकर जाएंगे, ये सब बनाएंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। हाँ, सब तुमको साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे पर नॉलेज लेंगे, उस हुनर को फिर सतयुग में ले जाएंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे माफिक
कर्मातीत अवस्था को तो कोई नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इतने मरते हैं, फॉल्ट आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा, समुद्र को भी सुखाया है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा, बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है यह कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश के पहले से ही नोंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाएंगे, यहाँ थोड़े रोज हैं। बाबा ने कहा ये भी यदि याद रहे तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बुद्धि में है क्या, ये सब खलास होने का है। पुरानी दुनिया सब खत्म हो जाएगी। यह सब इतने खंड रहेंगे नहीं, प्राचीन खंड ही रहेगा। तो भलग्रस्त व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी करते, बाप को चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में थोड़े बहुत मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं, नदियाँ तो अनादि हैं, शुरू से चली आ रही हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। यहाँ बॉम्बे होगी नहीं, ये बॉम्बे आदि वहाँ पर नहीं होगी। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नर्क रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सकें। जब चेंज होगी तब पाँव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं दीपावली पर तो सत्य सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। इसलिए आइडल प्रस्ती कहा जाता है। आइडल प्रस्ती कहा जाता है कि पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा न सके। आत्मा जैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है, जो आत्मा है इस सृष्टि पर 84 जन्मों में कैसे क्या क्या पार्ट बजाती है, वह तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसी को समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए, दिल से प्यार से बाबा कहते हैं समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वह कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए। ये सब बातें धारण करनी होती हैं, तब ही विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो न सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज़ पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मूली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से
पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज़ समझाते हैं कि इसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी तुम जाकर के समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा, तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो गंगा पर ही बैठ जाओ। बाबा कहते वहीं बैठ जाओ, पावन बनो। गंगा बाहर निकलते ही क्यों हो, हाँ, डुबकी लगाओ, पावन बन जाओ तो बाहर निकलते ही क्यों हो। बाप तो कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो। यही योग अग्नि है, योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत सहज है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं, कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी हैं। यहाँ क्लास में नंबर 1 नहीं बिठाया जाता, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा, ये पढ़ाई की प्रारब्ध वहाँ होगी। सतयुग में बाबा आएगा भी नहीं और पढ़ाएगा भी नहीं। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता में डाल दिया, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना। तो बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह भी किसी की बुद्धि में आएगा नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम यह भूलो नहीं तो सदैव खुशी रहे। जो भी बाबा समझाते हैं सदैव स्मृति में रहे और श्वासों श्वास बाबा को याद करते रहें तो सदैव खुशी में रहें। भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। हड्डी अर्थात जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। जब तक धारणा नहीं तो खुशी नहीं होगी। सिर्फ सुनने और सुनाने से खुशी नहीं होती, पर सुने, विचार सागर मंथन करें और धारणा करें तो जिगरी खुशी होगी। विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो सुनाते हैं पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है और विचार सागर मंथन करना है। सेकंड पॉइंट है, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल आदि आदि। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा शिव और शक्ति, मैं और मेरा बाबा, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज़ में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसी कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। अव्यक्त माना बाप समान फरिश्ता, वो स्थिति, और फिर निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्थिति। फिर आवाज़ में आए तो ऐसी कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी मनसा और वाचा। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन,
साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। जो हमारी साधना है उस साधना के साथ साथ साधन यूज करें तो वृत्ति में वैराग आएगा। तपस्या की पॉइंट है पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। ओम शांति।